हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उस को लेकर हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है एंड लास्ट मोमेंट में जो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसके बाद मंडे के दिन मार्केट कैसा रह सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट है। एंड साथ ही में आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच भी करूँगी इस वीडियो में, जो कि कई लोगों के मन में सवाल है। आज मुझे एक जन ने पूछा भी था कि मैडम, क्या ट्रेडिंग को हम लोग एक फुल टाइम प्रॉपरली इनकम बना सकते हैं या साइड इनकम बना सकते हैं, और प्लीज़ आप गाइड करो। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर जो है कवर करेंगे, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन हैं, कई सारे लोगों ने मुझसे ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ टच करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन की, और गिफ्ट निफ्टी अभी क्या इंडिकेट कर रहा है। तो फ्राइडे वाले दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो ओपनिंग है इट वाज ओके, बट उसके बाद जो है मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। मैंने आपको टेलीग्राम में भी टाइमली एग्जिट करने का जो है अपडेट दे दिया था, अगर आपको याद हो। तो जो लोग भी मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं हो तो आप जुड़ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। तो हमने डिस्कशन किया हुआ था कि 24,350 के ऊपर में हम लॉन्ग करेंगे। एंड निफ्टी जब 24,576 गया तो मैंने आपको अपडेट किया कि इट इज़ गुड टू बुक प्रॉफिट्स, ठीक है, या तो आप ट्रेल कर लो या तो प्रॉफिट को बुक कर लो। 24,576 आते ही मैंने आपको अपडेट डाला। एंड अगर आप देखोगे कि हमारा कितना हाई बना है, तो हाई था 589 का। तो टाइमली बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग में बने रह जाते और अगर आप ट्रेल भी नहीं करते, तो डेफिनेटली आपका पूरा जो गेन हुआ होता, वो पूरा गेन जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि मार्केट एकदम से रिवर्स हो गया है ना। वही बाकी सारे लेवल्स भी मैंने आपको टेलीग्राम में बता ही दिए थे, ठीक है। सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी का भी आपको मैंने सारा अपडेट दे दिया था। एंड उसके बाद बैंक निफ्टी में आपको इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी 55,460 अगर ब्रेक करता है तो हम सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 55,460 जब ब्रेक किया तो मार्केट में जो हमारा जो लो है वो ऑलमोस्ट 54,997 के आसपास में हमारा बना। तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा जो है फॉलिंग में आपने पॉइंट्स जो हैं कैप्चर किए होंगे। तो लेवल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, रिवाइज लेवल्स, अगर कोई भी चेंजेस होता है तो, ठीक है। अभी गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 24,532 की इसकी 3rd ऑफ मे की क्लोजिंग है। तो थोड़ा बहुत आप गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 128 पॉइंट्स ऊपर में बंद हुआ है। बाकी अगर हम डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक, ये सब देखते हैं तो सारे ही पॉजिटिव क्लोजिंग सबने दी है। गिफ्ट निफ्टी जो है ना, अगर 100 पॉइंट भी गैप अप मान लो खुल जाता है, ठीक है, 100 पॉइंट भी गैप अप खुल जाता है, आपको किस लेवल का यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप देखते हो कि यहाँ का ये जो लेवल है ना, ये बीच का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये लेवल के नीचे जब तक है आप नेगेटिव मान के चलो, 24,420 आप इसको कह सकते हो। 24,420 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, अगर 24,420 के नीचे है तो सेलिंग के ही चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। अपसाइड कब होगा, अपसाइड इसमें 450 के ऊपर होगा, ठीक है। 450 के ऊपर अगर ये टिक रहा है तो आप इसमें थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पर कि 450 के ऊपर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस रेंज के ऊपर में अगर टिक रहा है 450, क्योंकि ये एक इसका रेंज है, मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाती हूँ, ये इसका एक रेंज है ना। तो ये रेंज के ऊपर अगर टिक रहा है निफ्टी, देन आप यहाँ पे वापस से एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर मैं डेली चार्ट भी दिखाऊं निफ्टी का, तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ना अगर आप देख रहे हो, ये जो मैंने आपको जब हैंगिंग मैन का जो पैटर्न बताया था, ये वाला, इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया है एक भी दिन। 24,360 का हाई था ये वाला, इसके ऊपर एक भी दिन इसने क्लोजिंग नहीं दी है। मार्केट अब रिकवरी मोड में है एंड अभी सही स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर्स के आप बड़े प्रॉफिट्स की तैयारी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये चांस सिर्फ उनके लिए है जो राइट गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट ज़रूरी है। सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट जो हेल्प करते हैं बेस्ट स्टॉक्स चुनने, परफेक्ट एंट्री और टाइमली एग्जिट करने में। अभी क्यों? मार्केट रिकवरी के दौरान मिलते हैं आपको टॉप स्टॉक डिस्काउंट में, जैसे सेल में आपको प्रीमियम ब्रांड्स मिलते हैं, और अभी ही है बेस्ट टाइम वेल्थ बिल्ड करने का। पर अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टॉक्स को लेंगे, कब बाई करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, रिस्क को कम करके प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ यूनिवेस्ट से।
इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप, यहाँ आपको मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशन फॉर इक्विटी, F&O एंड कमोडिटीज़। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, रियल टाइम बाई सेल अलर्ट्स आपको मिलते हैं ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी 40 लाख से ज़्यादा यूज़र्स इसको ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड ये ऑलरेडी जीत चुका है। प्लान्स जो हैं केवल 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। दिन का देखें तो बस 6 रुपये के आप आसपास इसका आता है, मतलब फुल पैसा आपको वसूल हो जाएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी हैं। डाउनलोड कीजिएगा यूनिवेस्ट ऐप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक से, और आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस मिलेंगे और अप टू 80% डिस्काउंट मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे। और जिन लोगों ने पहले से ही ऐप को डाउनलोड करके रखा है उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। मेरा कूपन कोड MTP यूज़ करो और ज़बरदस्त सेविंग्स का मज़ा लो। तो जल्दी से डाउनलोड करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। जब तक 24,360 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक आप इसमें पोजिशनली कोई लॉन्ग साइड का तो ट्रेड लेना ही मत, क्योंकि 24,360 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए, भले ही मार्केट कितना भी ऊपर एक दिन में इंट्राडे में वोलेटिलिटी दिखा रहा है ऊपर नीचे, पर अगर 24,360 के ऊपर ये हैंगिंग मैन का हाई तोड़ नहीं जब तक पा रहा है तब तक हम पूरी तरीके से पॉजिटिव हो नहीं सकते। तो इंट्राडे के लेवल्स तो मैं आपको बता ही रही हूँ, पर पोजिशनली मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा कब, क्योंकि बार बार ऊपर से रिजेक्शन आ जा रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम 24,360 के ऊपर डेली क्लोजिंग निफ्टी में जो 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगा, अगर वो 360 के ऊपर बंद हो रहा है तो आप मान के चलो कि मार्केट में एक थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू होगा। जब तक ये 360 के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, इसमें वो जो खतरा है ना कि बार बार ये गिर सकता है, ये बरकरार है। अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था जो जिसके लिए मार्केट बार बार वोलेटिलिटी दिखा रहा है एंड फियर भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो है इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान का क्या है कि बहुत टाइम से ये थोड़ी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि इंडिया जो है अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बैन्स लगा रहा है। जैसे इंपोर्ट पे बैन लगाया, एयर स्पेस पे बैन लगाया है ना, पाकिस्तानियों को इंडिया से भेज रहा है, ये सारी चीज़ें वो डेफिनेटली कर रहा है। लेकिन जो हो रहा था ना कि एक वॉर छिड़ जाएगी है ना, या कुछ अटैक कर देगा, ये सारी चीज़ें अभी तक हुई नहीं है। तो एस्केलेशन बोल के कुछ अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। अब इस वजह से जब तक कुछ कॉन्क्रीटली हमें दिखता नहीं है कि इन द रिस्पॉन्स ऑफ पहलगाम अटैक ये इंडिया ने कर दिया है प्रॉपरली, तो वो चीज़ अभी तक दिखी नहीं है। तो एस्केलेट नहीं हुआ है, लेकिन एस्केलेट नहीं हुआ है और कुछ क्लैरिटी नहीं आई है, इस वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन जब क्या होता है, मार्केट को देखो, मार्केट में अगर कुछ हो जाता है तो मार्केट को उससे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हो सकता है। अनसर्टेनिटीज में मार्केट बहुत ख़राब रिएक्ट करता है कि जब तक कुछ सर्टेन नहीं होता है, पता नहीं है कि क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी मार्केट पसंद नहीं करता है। वहीं पर हमें इस तरीके के वोलेटिलिटी देखने को मिलते हैं। जब कुछ हो गया है, मान जब हो गया, टैरिफ लग गया, ये हो गया वो गया, मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, डाउन साइड अप साइड। लेकिन जब तक अनसर्टेन रहता है ना, मार्केट इस तरीके की वोलेटिलिटी मूव देता है, एक ही दिन में ऊपर नीचे सब जगह जाएगा, आपके स्टॉप लॉसेज हिट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि अनसर्टेनिटी में मार्केट अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता है, और अनसर्टेनिटी में मार्केट इस तरीके के ही मूवमेंट देता है जहां पर आपको कभी भी पोजिशनली कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कुछ क्लियर डायरेक्शन, कुछ क्लियर जियोपॉलिटिकल समाधान हमें देखने को ना मिले। ओके, अभी निफ्टी का इंट्राडे में जैसे कि आपको मैंने बताया कि डेली चार्ट पे तो 24,360 के ऊपर क्लोजिंग इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, एंड कौन से लेवल के नीचे की क्लोजिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव, 24,110 24,110 के नीचे की क्लोजिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर निफ्टी डेली क्लोजिंग, ठीक है। ये हैंगिंग मैन का हाई और लो है, यहाँ पे फेल हो गया था तो वापस से अगर करेगा तो इस बार टिक जाएगा। इंट्राडे में क्या करना है हमें, अच्छा एक और न्यूज़ है, ये भी मैं आपको बता दूँ। चाइना ने, अब देखो एक और अच्छी चीज़ जो हो रही है वो ये है कि चाइना बोल रहा है कि हम पॉसिबल ट्रेड टॉक्स इवैल्यूएट कर रहे हैं यूएस से, यूएस ने जो ऑफ़र दिया है उसको हम थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे एंड
ट्रेड टॉक्स में आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो टेंशन था यूएस और चाइना के बीच में कि दोनों ही नहीं घुटने टेक रहे थे, दोनों ही टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे, वो चीज़ थोड़ा जो है कूल ऑफ होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ हो रही है। अदरवाइज़ इंडिया पाकिस्तान को लेकर अगर हम देखें तो अभी तक कुछ कॉन्क्रीट समझ नहीं आया है कि होने क्या वाला है, और ये अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में, हमारे खुद के इंडियन मार्केट में ऐड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब निफ्टी में इंट्राडे में जैसे कि मैंने बताया कि गैप अप अगर हाँ अगर गैप अप हो रहा है, अरे यार एक सेकेंड, अगर गैप अप भी हो रहा है तो 24,450 इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो ही आप कोई लॉन्ग साइड में बने रहना। ठीक है, 24,450 के ऊपर अगर निकल रहा है तो ही आप कोई लॉन्ग साइड में बने रहना। अगर 24,450 के नीचे, 420 के नीचे ही है अगर, तो मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम हमें जो है डाउन साइड की तरफ ही देखने को मिलेगा। तो इसको आप एज अ दिस पॉइंट आप इसको मान सकते हो, 450 एंड 420 को आप एक डायरेक्शनल पॉइंट मान सकते हो कि इस लेवल के ऊपर है तो पॉजिटिव है, इस लेवल के नीचे है तो नेगेटिव है। अब ट्रेड करना कैसे है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट 455 के ऊपर, 50 नहीं 55 मान के चलो, 55 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, मतलब मान लो पहला 15 मिनट गैप अप ओपन हुआ और 15 मिनट की क्लोजिंग उसने 455 के ऊपर दे दी। हमेशा कैंडल बॉडी की क्लोजिंग पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, 455 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड में ट्रेल करते रहना। पहला तो टारगेट ऑब्वियसली हमारा स्विंग हाई का होगा विच इज़ 24,585 का, एंड अगर ये लेवल निकल जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 24,650 के आसपास का रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने 2-3 सेट ऑफ रूल्स आप लोगों को हर बार बता के रखा है, आपको अगर आप वो ही फॉलो करोगे तो आपका काम चल जाएगा। वो सेट ऑफ रूल्स क्या है, सिंपल है। 24 निफ्टी में आप 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करो, बैंक निफ्टी सेंसेक्स में आप 80 to 100 पॉइंट्स कैप्चर करो, आपका काम बन जाता है। फिर भी लेवल्स हम इसलिए बताते हैं ताकि अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपको कहाँ तक मैक्सिमम ट्रेल करना चाहिए एक दिन में, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो तो आप एकदम ही पूरा का पूरा मूव कैप्चर करने का सोचोगे तो वहीं पर फंसोगे। जैसे यहाँ पे कोई अगर फंस गया होगा ना इस लॉन्ग में, मैंने आपको टाइमली एग्जिट करने की राय दे दी थी अपने टेलीग्राम में, अगर किसी ने नहीं किया होगा वो तो फंस गया ना, वो तो उसका तो पूरा गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। डाउन साइड पे 24,420 के नीचे नेगेटिव है, फ्रेश मान लो मार्केट कहीं भी यहाँ कहीं पर भी ओपन होता है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है, आपको उस वक्त शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 455 के ऊपर लॉन्ग है। तो मार्केट अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है और 455 ब्रेक कर रहा है तब तो पॉजिटिव है, ये तो आपको पता ही है 580 650 के टारगेट्स के लिए। डाउन साइड पे हम यहाँ पे फ्रेश सेलिंग प्रेशर कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्रेश सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये 24,295 को ब्रेक करेगा, ठीक है, 285 को ब्रेक करेगा। 285 देखिए, आपको ये पता है कि 420 के नीचे में नेगेटिव है, अगर यहाँ पे टिक रहा है तो ये नेगेटिव है, लेकिन हम सेलिंग, यहाँ पे रेंज है, ये नेगेटिव है बट रेंज बाउंड है, तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं होगा। तो 24,285 अगर ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है 24,110 का, एंड उसके ऊपर में 24,200 का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 80 पॉइंट का तो यहाँ पर आपको मूव मिल गया, एंड उसके बाद अनदर आपको 80 पॉइंट का मूव मिल गया मान के चलो, तो 160-170 पॉइंट का आप मूव कैप्चर कर सकते हो ट्रेलिंग के थ्रू। अदरवाइज 30 to 50 पॉइंट जिंदाबाद, हमेशा ये अगर आप रूल बना लोगे तो आपका लाइफ सॉर्टेड है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि मुझे एड्रेस करना ही चाहिए वो है कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं मुझे काफ़ी आते हैं कि मैडम कैन आई आस्क यू वन थिंग, कैन ट्रेडिंग गिव साइड इनकम। इसका आंसर है डेफिनेटली, साइड इनकम के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आई वॉन्टेड टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर लाइक मैनी अदर, जो लोग चाहते हैं कि फुल टाइम ट्रेडर, ऑल्दो आई डू नॉट हैव मच कैपिटल टू स्टार्ट। यहाँ पर ही आपका कैच है, कैपिटल अगर नहीं है तो आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, बट दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डू विच इज़ गुड, आप कभी ना कभी ज़रूर करोगे। हाउ शुड आई स्टार्ट विथ इट, आई हैव अ फैमिली टू रन बट आई एम डन विथ माई जॉब पार्ट, इट विल बी ग्रेट इफ़ यू कैन गाइड मी इन दिस। सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग को फुल टाइम बनाने के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है, पहले तो आपको ये स्किल आनी चाहिए। ठीक है,
स्किल आना मतलब ट्रेडिंग करने आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल और केवल मेरे पर ही डिपेंडेंट हो, कि लाइफ भर जब तक मैं अपडेट कर रही हूँ तब तक ही आपका ट्रेडिंग चल रहा है, अदरवाइज नहीं चलेगा, या किसी भी आप यूट्यूबर पर डिपेंडेंट हो। ये चीज़ पॉइंट नंबर 1 आपको नहीं करना है। आप जो जैसे मैं आपको लेवल बता रही हूँ, आप इसको एज अ हेल्प देखो, ठीक है, एज अ हेल्प देखो, एज अ लर्निंग देखो। जो मैं समझा रही हूँ प्राइस एक्शन, उसको लर्न करो। सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल, जो कि ट्रेडिंग में आजीवन आपको रिक्वायरमेंट होते ही रहेगी। और कैपिटल के लिए आपके पास एक साइड इनकम हमेशा ही होना चाहिए। ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडर इज़ अ वेरी फैंसी थिंग टू टू कॉल योर सेल्फ कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पास हमेशा साइड इनकम होना ही चाहिए टू फॉल बैक इनटू, ठीक है। अभी आप किस में आप फॉल बैक करोगे? मान लीजिए अगर आपका कैपिटल पूरा कि कोई एक दिन कभी कभी खराब जाता है, इंसान का पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो सकता है, ठीक है। मान लो आपका इमोशंस काफ़ी हाई थे, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए, कुछ भी आपने किया, आपका कैपिटल 0 हो गया, आप क्या करोगे? आप यही हो, आप फुल टाइम ट्रेडर हो, तो वैसे नहीं चलता है कभी भी। और स्पेशली जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, तब इतना बड़ा रिस्क फुल टाइम ट्रेडर बनने का नहीं लेना चाहिए। ट्रेडिंग को एज अ स्किल देखो। ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है ना जो आपको लाइफ टाइम अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लाइफ टाइम आप उससे पैसे कमा सकते हो घर बैठे। तो ये एक अच्छा स्किल है। इंसान के पास अलग अलग स्किल्स होने चाहिए जो आपको पता है कि आपको वक्त बेवक्त पे काम आए, ठीक है। इंसान को ड्राइविंग आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए। स्विमिंग तो मुझे भी नहीं आती, पर मैं सीखूंगी, पर मैं बता रही हूँ कुछ कुछ स्किल्स हैं जो लाइफ के बेसिक स्किल्स होने चाहिए, जिसमें से मुझे लगता है कि ट्रेडिंग भी एक वैसी स्किल है जो कि होनी ही चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जॉब अभी मार्केट कभी खराब हुआ, जॉब में कभी कोई नहीं रहा, कुछ बिजनेस नहीं चला, आपके पास एक तो स्किल है जो आप जानते हो, टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, प्राइस एक्शन जानते हो, आप वो ट्रेड करके दिन के कुछ तो कमा ही लोगे। ये आपको पता होना चाहिए कि आप मिनिमम टू मिनिमम कुछ तो कमा पाओगे। तो ट्रेडिंग को स्किल की तरह देखो, ना कि उसको फुल टाइम की तरह। इनिशियली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, काफ़ी ज़्यादा। कम से कम आप 7-8 साल आपको लग जाएंगे, जहाँ पर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करके आप एकदम फ्रीली सिर्फ ट्रेड ही कर सकते हो। और वो भी आपको फुल टाइम बनाने के लिए आपके पास इतना ज़्यादा अर्निंग्स होनी चाहिए, आपके पैसे आपके पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा होने चाहिए कि आपको पता है कि अब आप ट्रेड करके खाली मस्त मौला होकर आप जी सकते हो, ठीक है। क्या है, कुछ कुछ चीज़ें आप सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 6 महीने का आपका जो जितना भी एक्सपेंसेस है, मंथ ऑन मंथ आप जितना भी खर्चा करते हो, जो आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उसको आप इंटू 6 कर दो। 6 महीने का उतना एक्सपेंस आपके बैंक में जब हो, आपके और आपके पूरे परिवार के पास जब हेल्थ इंश्योरेंस पूरा का पूरा हो, सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो अच्छे कवर का, ठीक है, और जो अर्निंग मेंबर है उसका टर्म इंश्योरेंस हो, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, 6 महीने का इमरजेंसी फंड, 6 महीने का आपका खर्चा, ठीक है, और उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद जो अर्निंग मेंबर है उसका टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस भी आप कह सकते हो, ये, ठीक है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि हाँ चलो अब मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में अपना हाथ जमा सकता हूँ। अगर आप पहले, ये आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कोई भी जॉब छोड़ने से पहले, कोई भी कुछ भी बड़ा कदम उठाने से पहले, क्योंकि आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है ना। तो 6 महीने का खर्चा होना ही होना चाहिए। साथ में इमरजेंसी फंड, एफडी में कुछ ऐसे पैसे, लिक्विड पैसे होने चाहिए जो कि अगर कभी इमरजेंसी हो, कुछ हो, तो आपको पता है कि आपका इतना समय तो कट जाएगा, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए इतना समय आपका कट जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनी को पहले मैनेज करो। और हमेशा मैं तो बोलूँगी, ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट कैपिटल है। और कैपिटल कैसे आता है, इंसान कुछ ना कुछ कमाएगा तभी आएगा। तो आप कोई भी स्किल, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब ही करना है, आप फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हो, ठीक है। आप कोई एक ऐसा स्किल डेवलप करो जिससे आपको पैसे आते भी रहे कंटिन्यूअसली, और वही पैसे को आप ग्रो करो ट्रेडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ट्रेडिंग को अगर आप इनकम की तरह सोचोगे ना कि इससे ही मेरा जीवन चलेगा, यही मेरी रोजी रोटी है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट विल एड अ प्रेशर। वो एक दिमाग में एक ऐसा प्रेशर डाल देता है ना कि यही, इससे ही मुझे खाना मिलने वाला है, यही करके मुझे मेरी कमाई होगी। तो आपको इतना बड़ा प्रेशर आ जाएगा ना कि जिस वजह से आप कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठोगे, या आप लोन ले बैठोगे, या फिर होता है कई सारे लोगों को आ जाता है, अगर ट्रेडिंग वो कर रहे हैं और उनसे ही उनका जीवन चल रहा है तो वो कुछ भी गलती कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हाई ऑन इमोशन हो जाता है कि भाई इससे तो पैसे मुझे कमाने ही है, वरना मैं खाऊंगा क्या, मैं करूंगा क्या। तो वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग से आपको ग्रो करना है, पैसा कमाने के लिए आपको एक साइड इनकम चाहिए ही चाहिए। ये मुझे बताना थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई सारे लोग चाहते हैं फुल टाइम ट्रेडर बनना, पर रियलिटी ये है कि फुल टाइम
हमेशा आपके पास एट एनी पॉइंट इन टाइम लाइफ में आपके पास 2 से 3 इनकम स्ट्रीम्स होने ही चाहिए, ठीक है। एक ही इनकम स्ट्रीम, जॉब, जिनके पास जॉब है वो ट्रेडिंग सीखे। अब जॉब छोड़ देंगे अगर आप, तो आपका तो एक इनकम ही कम हो गया ना। इनकम आपको बढ़ाना है, ठीक है, ताकि आप अपना खर्चा मेंटेन करो और इनकम बढ़ाने में आप फोकस करो। अगर आपका मान लो आपका ट्रेडिंग आपके जॉब के जितना आपको पैसा कमा के दे रहा है, तो आपका तो इनकम डबल हो जा रहा है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तो जॉब जितना ही ट्रेडिंग कमा के दे रहा है तो अब मैं जॉब छोड़ दूँ, तो आपका तो इनकम वहीं का वहीं चला गया वापस से, समझ रहे हो। तो हमेशा इनकम को ग्रो करने में फोकस करिए, अपना एक्सपेंस को सेम रख के इनकम ग्रो करिए। और ट्रेडिंग जब आपके पास पता है ना कि यू हैव अ बैकअप, देन यू कैन फ्रीली ट्रेड। आप अपना दिमाग को आराम से मतलब अच्छे से आप उसको करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग पे ही पूरा डिपेंडेंट रहोगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 50,000 कमाते हो सैलरी और 50,000 आप ट्रेडिंग से कमा रहे हो, तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप 50,000 का आपको सेम टू सेम इनकम आ रहा है तो आप जॉब छोड़ दो, क्योंकि आज की डेट पे जॉब और ट्रेडिंग से आप 1 लाख कमा रहे हो। अगर आप जॉब छोड़ दोगे तो आप फ्री तो बहुत, आपको फ्री टाइम मिलेगा, पर आपका इनकम 50,000 वापस हो जाएगा, ठीक है। तो इनकम को ग्रो करना है, ना कि हमें इनकम को कम करना है। कम से कम 5 से 6 साल तो आपको इतना अच्छा कैपिटल अपने अकाउंट में बना लेना है कि जब आपको लगे कि हाँ इतना पैसा मेरे पास हो गया है कि अब मैं छोड़ सकूँ जॉब, ठीक है। और साइड इनकम के लिए ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, इट इज़ अ वेरी गुड स्किल। इसके साथ में और भी कई सारे स्किल्स को आप सीखिए। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो दूसरों को सिखाइए, ट्यूशन दीजिए, कुछ भी आप करिए, लेकिन हमेशा एक साइड इनकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग के साथ साथ, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आई। इनकी एक अच्छी बात क्या थी कि ही वॉन्ट्स टू लर्न एंड अर्न, ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा भी यही, मेरे चैनल का भी यही फोकस है कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग लर्न करके अर्न करो, ना कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहो। किसी पे भी आप कॉल्स के लिए कि वो आपको कॉल, पुट, स्टॉप लॉस, टारगेट बताएं, इस पर अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो आप नहीं कर सकते ट्रेडिंग, फिर आप डिपेंडेंट ही रहोगे। सीख गए तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, आप ज़िंदगी में खुद से ट्रेड कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लंबा ज्ञान हो गया पर आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहते हैं, कई सारे लोग जो बहुत यंग हैं उनके मन में तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। जो लोग जो अभी 24-25 साल के लोग हैं उनके मन में तो पूरा का पूरा यही थॉट बैठा हुआ है कि बस यही करूँ अब, क्योंकि है ना कुछ बहुत यंग लोग हैं यूट्यूब में जो कि इसी उम्र में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उनको देख के सब सोचते हैं कि हम भी यही करें, हम भी मर्सिडीज़ चलाएं, इधर उधर कैफ़ेज़ में जाएं, ट्रेड करें और ज़िंदगी का मज़ा लें। रियलिटी ऐसी नहीं होती है इन जनरल। लाइफ इज़ टफ, ओके। निफ्टी बता दिया मैंने आपको। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में यहाँ पर अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ऑल इन ऑल एक रेंज में है, ठीक है। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो मार्केट ऑल इन ऑल एक रेंज में आपको दिख रहा है, जिसमें हमें एक, ये देखो, ये इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा विच इज़ 55,500 के आसपास में, ये ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ओके। एंड नीचे में आपको जो डबल टॉप बन के जो मार्केट इस तरीके का जो एक मोमेंटम दिखाया है यहाँ पे डबल टॉप बन के 15 मिनट के चार्ट पे, ये हमारे लिए क्या रहेगा, सपोर्ट, ओके। ये हमारा रेंज है, ओके। तो अभी डबल टॉप का ये जो डबल टॉप बना, ठीक है, इंट्राडे में ये जो डबल टॉप बना, अगर इस डबल टॉप का हाई ब्रेक करता है तो आपका टारगेट छोटा ही सही पर ये जो ट्रेंड लाइन का हाई है ना वो आपका टारगेट रह सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो लेवल है ये है आपका 55,270, ठीक है, 270 है ना, ये सॉरी 288 है, तो 288, ठीक है, 288 मान लीजिए ब्रेक किया तो ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है कहाँ है, 55,500 तक। 288 के ऊपर अगर आप एट द मनी लॉन्ग करते हो, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को लेके लॉन्ग करते हो और आपका टारगेट है 55,500, यानी कि आपने कितना कमाया, 120 पॉइंट कवर किया। मैं तो आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि निफ्टी बैंक में आप 80 to 100 पॉइंट्स कवर करने का खाली एम रखो। आपने 80 to 100 पॉइंट यहाँ पे कवर किया, जो हमें चाहिए ही होता है एक दिन के लिए, हम इतना ही चाहिए, से ज़्यादा चाहिए भी नहीं, इतना आपने कवर किया। आपने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लिया, आपको 0.5 का डेल्टा मिला, यानी कि अगर आपने 100 पॉइंट कैप्चर किया तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट का बेनिफिट, ठीक है। तो 50 पॉइंट आपने कमा लिया अपने स्ट्राइक प्राइस पे, काफ़ी है इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो 55,280 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पर जो है 55,500 तक का जो लेवल है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ 280 अबव 55,500, ठीक है। मेजर जो मोमेंटम है हमें कब देखने को मिलेगा, मेजर मोमेंटम, मेजर अपसाइड
अबव 55 530, ठीक है। 530 अगर ब्रेक करेगा तब जाके, 530 भी नहीं है एक्चुअली, ये 560 है, ओके। 560 के ऊपर हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा, एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलने पे आप यहाँ पे 700 से लेके 975 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं डाउन साइड पे अगर 55,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 55,000 के लेवल के नीचे हमें 54,730 एंड देन 54,530 ऐसे लेवल्स जो है डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये लेवल हो गया। अभी हम यहाँ चलते हैं सेंसेक्स में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे ना, तो चैनल को भी वो ग्रोथ मिलेगी, और मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं 4 साल हो गए हैं और मैं काफ़ी मन लगा के काम करती हूँ। तो और आप लोगों को मैं हेल्प भी काफ़ी करने की कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं वैसा मुझे आउटपुट नहीं दिखता है। मतलब सब्सक्राइबर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके सब्सक्राइबर्स कितना सपोर्ट करते हैं और आपके काम को वो कितना शेयर करते हैं। तो अगर आप लोग शेयर करोगे ना तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि चैनल को ग्रो कराने में पूरा का पूरा हाथ आप ही का है। तो अगर आप करोगे शेयर, आप सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करोगे उतना ज़्यादा मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और बाकी तो मैं हूँ, आजीवन सपोर्ट दूंगी आप लोगों को जब तक मैं जिंदा हूँ। 80,700 के ऊपर अगर हम यहाँ पर सेंसेक्स में लॉन्ग साइड का कोई ट्रेड लेते हैं, क्योंकि यही आपका रेंज है, तो यहाँ पर आपको 81,060 तक के लेवल्स एंड देन उसके बाद 81,180 तक के लेवल्स जो है ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर डाउन साइड पे 80,340, ये जो डबल टॉप बना है, इसका लो ब्रेक अगर करता है 340, 80,160 एंड देन 79,880, ये लेवल्स हमारे डाउन साइड के रहेंगे। गैप अप अगर हो रहा है और 80,700 के ऊपर सेंसेक्स सस्टे है, मतलब 15 मिनट की क्लोजिंग दे चुका है, आप यहाँ पे बिंदास लॉन्ग करो 81,000, 81,180 के टारगेट्स के लिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा ही। 15 मिनट का कैंडल का लो आपको एसएल रखना है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना, अगर वो एसएल कट गया तो निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेश ट्रेड आप भले वापस से टूटे तो आप वापस से लॉन्ग करो, कोई टेंशन नहीं है, पर लॉस लेके निकलना भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग को हमेशा फॉलो करना है। 80,700 के ऊपर 81,000, 81,100, 180 ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 81,400 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स मैंने जो है यहाँ पे मार्क कर दिए। वही डाउन साइड पे 80,340 के नीचे अगर सेंसेक्स सस्टेन कर रहा है तो 80,160, 79,880 एंड देन 79,710 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 80 to 100 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो आपको निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, यूनिवेस्ट का भी डाल दिया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।